ये और हमारे यहाँ के सांसद नौटंकी कर रहे हैं। जब जनता का माहौल बन गया है तो 2 अक्टूबर को यहाँ दरभंगा में धरना पर बैठ रहे हैं। हम तो अपील करना चाहेंगे कि जाकर के राजघाट पर प्रायश्चित धरना दीजिए, क्योंकि दरभंगा के लोग जग गया है और अब आपको यहाँ एम्स बनाना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि एम्स निर्माण को लेकर के एनओसी भारत सरकार 1 महीना के भीतर यदि नहीं देगी, जमीन का कोई विवाद नहीं है, बिहार सरकार ने बाजाप्ता निर्णय लेकर के प्रस्ताव भेज दिया है भारत सरकार के पास में। भारत सरकार अटकाई हुई है। 1 महीना के भीतर यदि एनओसी नहीं देगी तो संपूर्ण तिरहुत में, मिथिला में, कोसी में, पूर्णिया प्रमंडल में, संपूर्ण उत्तर पूर्वी बिहार में एक बड़े आंदोलन में हम जाएंगे और आंदोलन के जरिए इनको हम पीछे हटाएंगे। ये हमारा कहना है। तीसरी बात हम जस्ट ये कहना चाहेंगे कि लो लैंड की जो बात की जा रही है और पटना फुलवारी का जो एम्स बना है वो तो हम लोग पटना में पले बड़े हैं, वो तो गड्ढा था, पानी का बड़का जल जमाव का इलाका था। और अभी दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि समुद्र में बड़ी बड़ी सिटी बन रहे हैं, बड़े बड़े अट्टालिका खड़े हो रहे हैं। तो आंख में गरल कटकी तो कने के मोन भेल तो आंख में गरल कटकी। ये बात भाजपा के लोग करहल से भाजपा की तिक्रम नौटंकी नहीं चलते। दरभंगा में एम्स बन कर रहते, सोभन में एम्स बन कर रहते। भाजपा यदि इस दिशा में नहीं बढ़ते तो संपूर्ण मिथिलांचल के लोग एकताबद्ध होकर भाजपा के भगे थे, भाजपा के हटे थे। का निर्माण कर रहे हैं, सांसद अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। दरभंगा में माहौल बन रहा है, दरभंगा में माहौल बन गया है। दरभंगा के बच्चा अब एम्स निर्माण के प्रति सचेत हो गया है। ऐसी स्थिति में जनता से जो उनका अलगाव है, उस अलगाव को कहीं न कहीं बचाने के लिए, दबाने के लिए और धरना का नौटंकी कर रहे हैं। और अजय जी ने ठीक ही कहा कि आपको यदि धरना देना है तो दिल्ली में जाकर धरना दीजिए ना, प्रधानमंत्री कार्यालय। जो प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, और पहली बार मैं कहूँगा कि हजारों झूठ वो बोलते रहे, लेकिन दरभंगा एम्स का झूठ ऐसा झूठ पकड़ाया कि अब मोदी जी की सांसद बंद हो गई है। कायदे से प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए, मिथिलांचल के लोगों से माफी मांगना चाहिए कि आपने ऐसी झूठ का मैंने लाल किला के प्राचीर से ऐसी झूठ आपने कैसे बोला। ये उनको अपोलॉजी मांगना पड़ेगा। यही हमारा एम्स का निर्माण दरभंगा में होना और भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एम्स का दरभंगा में निर्माण हो। बिहार सरकार ने, हम लोग देखे कि समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए, DMCH में जो भी जमीन के लेके तकनीकी दिक्कत था तो हुआ सबसे उपयुक्त स्थल कौन हो, इसके लिए शोभन का चयन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी स्थल देखे और उसी दिन ओके कर दिए और जाके कैबिनेट के बैठक में निर्णय लेके 300 करोड़ रुपया भी मिट्टी लो लैंड का, मिट्टी ढाई का, चार दीवारी का। अब तो केंद्र सरकार ये बताने कि किस कारण से अभी तक एनओसी नहीं दिया, नहीं तो अभी तक तो निर्माण का कार्य बहुत आगे बढ़ गया रहा। तो ये केंद्र सरकार का ये नीति और उसमें स्थानीय लोगों का जो सांसद है भाजपा के लोग, इसमें षड्यंत्र रच के जो शोभन में लो लैंड तो देश में और राज्य में और भी जगह लो लैंड है। लो लैंड के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपया दिया चार दीवारी के लिए, लो लैंड को फिलिंग करने के लिए। यहाँ कोई मामला था नहीं, तो हम लोग भी आज मंत्री के हैसियत में इंडिया महागठबंधन की ओर से जो आज धरना का कार्यक्रम हुआ है, शर्म को भी शर्म आता है, लेकिन यहाँ के भाजपाई लोगों को शर्म नहीं आती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से रखा गया है। भाजपा का झूठ का पोल खोलना, और हम लोग शुरू से नारा देते हैं कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, झूठा हटाओ, भाजपा भगाओ। उसी संदर्भ में एक झूठ उनका दरभंगा की जनता ने पकड़ा। जनता, दरभंगा की जनता की आकांक्षा के अनुरूप हम लोग जो है उनका पोल खोलने के लिए ये आज का ये धरना यहाँ रखा है। और रही बात भाई, वो कहते हैं मतलब उनसे गाल बजाने में आगे कोई है नहीं, मगर ये जनता मालिक है।
जनता देख रही है कि चाल कौन बजा रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। और अब आप यही देख लीजिए कि भाजपा के शासनकाल में सांप्रदायिकता बढ़ी है, उन्माद बढ़ा है, मतलब एकता में जो है वो कमजोर हुई है। और उसका उदाहरण एक हम आपको यही देंगे कि 6 महीना से ज़्यादा हो गया मणिपुर में लगातार दंगे फसाद हत्या हो रही है, मगर देश का प्रधानमंत्री पता नहीं कुंभकर्ण की तरह अब तक सोया हुआ है। तो मुझको लगता है कि ये इशारे पे हो रहा है। और ये जो यहाँ जो खेल खेला जा रहा है एम्स का, भाई ये एम्स का डिमांड पुराना डिमांड है। और जब मैं मतलब ये जो कह रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है, अब तो ये बना भी नहीं पाए। अब जो है ये सरकार बना भी नहीं पाएगी भाजपा की, दूसरी सरकार आएगी गठबंधन की, वही यहाँ एम्स बनाएगी। जहाँ यहाँ की जनता ने तय किया है वहीं हम लोग एम्स बनाकर दिखाएंगे कि लोलैंड में भी कितना अच्छे ढंग से अस्पताल का निर्माण होता है। और इस अस्पताल के निर्माण से अगल बगल का जिला ही नहीं बल्कि नेपाल तक के लोग लाभान्वित होंगे। आपको स्मरण होगा कि एक जमाना था जब डीएमसीएच में ज़्यादा मरीज नेपाल के आया करते थे। तो यह इनका झूठ का पोल खोलना खुल चुका है। और हम लोग जो है एक तरह से जो इलाके में जो वो कई तरह का नाटक करते रहते हैं, झूठ फैलाते रहते हैं, तो सचेत करने के लिए इस इलाके के लोगों को हम लोगों ने आज गठबंधन की तरफ से धरना रखा। सरकार ने नीतिगत और सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है जमीन देने का, अब बहाना क्या खोजें। और अगर गठबंधन में रहते तो कहते ठीक है, उसके लिए तो जरूर है, एक ये भी मुद्दा है। मगर हमारे लिए चुनावी मुद्दा देश की एकता है, अखंडता है, सांप्रदायिक सौहार्द है, भाईचारा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये हमारे मुद्दे हैं। मगर स्थानीय नागरिकों के भी जो गुस्सा इस एम्स के कारण तो वो तो बदल लेंगे। हमारा कहना है कि हम तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब लोग बोलते हैं विरोध में दे रहा है। जरा इनसे पूछिए ना, बिहार सरकार बनाएगी एम्स, उनको बनाना है। अरे वो एनओसी देते हैं, वो एनओसी देते नहीं हैं। उनको तो कितना दिन पहले लिखा गया चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते हैं? उप मुख्यमंत्री जी ने कब पत्र दिया, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? वो जवाब दे, हम बनाएंगे। हम तो टेंडर निकाल दिए भराने के लिए, मैंने बाउंड्री के लिए वाहन दे दिया हूँ। तो आप किसके विरोध में धरना दे रहे हैं? आप अपने मोदी जी के विरोध में धरना दे रहे हैं। जनता को ठगते हैं आप, जनता को मत ठगिए, जनता सब जानती है। आपको धरना देना है तो जाइए प्रधानमंत्री जी के समक्ष में धरना दीजिए, जाकर के वहाँ पर से लेकर के लाइए। और तब यहाँ पर नहीं बनेगा तब जनता धरना देंगे। क्या रह रहा है कि भैया दे दो एनओसी, तुम झूठ बोलते हो। तुम संसद में कह दिए हो कि दरभंगा के एम्स में कैंसर की इलाज हो रही है, यहाँ पर बना नहीं, और आप संसद में ये बताते हैं कि आप कैंसर का इलाज करवाते हैं। इतना भी झूठ हुआ है क्या? ये में हम जनता के ये बताने के यहाँ पर आए हैं कि वो सिर्फ झूठ बोलता है। लेकिन आम जनता के 15 से आप घोषणा करके रखे हुए हैं, आप क्यों नहीं देते हैं? जब से आप लोग अलग हुए हैं उससे एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। कौन बनाया है?
हम तो दिए हैं कि आप दीजिए, आप एनओसी दे दीजिए। इन्होंने अभी तो सिद्दीकी साहब ने ठीक ही कहा, अब वो क्या बनाएंगे? ये आप 11 महीना से आप एनओसी नहीं दे रहे हैं, आप क्या एनओसी दीजिएगा? आप तमाशा करने चले हैं। कल तक ये कहते थे डीएमसीएच में मैं धरना दूंगा, आज आ गए हैं यहाँ पर धरना देने के लिए। अगर एनओसी मिल जाता है तो इतना जल्द काम शुरू हो जाएगा। तुरंत आपको मैं आपके सामने में दावे के साथ में कहता हूँ कि वो एनओसी दे, हमारा टेंडर प्रक्रिया हो चुका है, वो काम शुरू हो जाएगा। आज उसी दरभंगा के जमीन में डीएमसीएच में 13 मंजिला का मकान बना है, बनकर तैयार हो गया है। क्या यहाँ का जमीन बहुमंजिली इमारत के लायक नहीं है? जिस सिटी का हवाला आप लोग दे रहे हैं और जिस चिट्ठी की बात आप लोग कर रहे हैं, वो चिट्ठी सरासर लोगों को गुमराह करने वाला है। और कहीं न कहीं उस चिट्ठी के माध्यम से आप मीडिया के लोगों को एक मुद्दा दे दिया है और कुछ नहीं है। सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, सरकार ने निर्णय ले लिया जो बलिया मौजा में एम्स बनेगा। अब यहाँ के सांसद अपना झूठ को दबाने के लिए इस तरह का अतिक्रम कर रहे हैं, जो वहाँ धरना देने का कार्यक्रम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अब वो फेंका हुआ थूक चाटने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यदि उनमें जरा भी शर्म है, प्रेषित करें प्रधानमंत्री जी के आवास पर धरना दे करके, राजघाट पर जाकर के प्रेषित करें। और यदि वो काम शुरू नहीं हुआ तो 1 महीना के अंदर में अगला कार्यक्रम महागठबंधन का शुरू किया जाएगा और महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के बैनर तले अगला कार्यक्रम का घोषणा होगा। हम लोग इसका ऐलान करते हैं। सरकार को यहाँ के स्थानीय सांसद गुमराह कर रहे हैं और वो उस गुमराहट में नाम है केंद्र सरकार, भारत सरकार के माननीय मंत्री स्वास्थ्य। और अविलंब जो हमने जमीन भरने का टेंडर निकाला है, आज वो एनओसी दें, कल से हम जमीन भरने का काम शुरू करेंगे।